गढ़वा डंडई। गढ़वा जिला से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां डंडई थाना क्षेत्र के सोनेहरा गांव में रविवार को एक धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आने के बाद मामले ने तुल पकड़ लिया है। सोनेहरा गांव के जोरी दामर टोला निवासी के एक मकान में गाड़ी गांव पड़वा मोड़ पलामू से आए हुए एक व्यक्ति पर बाद जबरन ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए थाना को सुपुर्द कर कार्रवाई की मांग की है। गाड़ी गांव से आकर विकास मेहरा नामक युवक द्वारा गरीब पिछड़ा लोगों को बहला फुसलाकर चावल, जमीन, लड़की का निःशुल्क शादी कराने सहित अन्य प्रकार का प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर मोहन राम ने बताया कि उन्हें कोई बात जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया, न कि किसी चीज का प्रलोभन दिया गया है। झूठ मूठ का इस मामले को तुल दिया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाते हुए बुरी तरह से पिटाई की गई है। संबंधित मामले को लेकर गढ़वा एसपी दीपक पांडे ने कहा कि प्रशासन के संज्ञान में मामला है, इस पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। डंडई से मनोज कुमार चौधरी की रिपोर्ट। सोनू जी, आज आप लोग यहाँ पे डंडई थाना में क्या करने आए हैं, थोड़ा सा बताइएगा। ऐसा है कि आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और यहाँ जो डंडई के अपने स्वयंसेवक बंधु हैं और जो आम नागरिक हैं, इन लोगों के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि एक व्यक्ति यहाँ पर जो है डंडई के सोनेहरा में, वह व्यक्ति जो है गलत तरीके से जो अपने हिंदू समाज हैं, विशेष करके अपने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो अपने सगे भाई बंधु हैं, उन लोगों के अंदर जो है अपने जो यीशु मसीह हैं उनका भय दिखाकर और हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू और सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अनुचित बातें कहकर और जो जातिगत विद्वेष फैलाकर जो है जाति के बारे में अपमानजनक शब्द कहकर और हमारा जो हिंदू समाज है उसके प्रति गलत बातें कहकर और प्रलोभन देकर यहाँ पर जो अपने भोले भाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका धर्मांतरण कराने का गंदा कार्य कर रहे थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में अपना जो हिंदू समाज है, जो अपनी सनातन संस्कृति है, उसको तोड़ने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए जो ईसाई मिशनरी हैं, ऐसे ही लोगों का सहारा ले रही हैं और जो अपने निरीह भोले भाले लोग हैं उनका धर्मांतरण करा रही है। धर्मांतरण निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए एक गंभीर खतरा है। आज यह बात किसी से नहीं छुपी हुई है कि चाहे ईसाई मिशनरीज हो या मुस्लिम हो, ये सभी लोग मिलकर जो है इस प्रकार का धर्मांतरण कराने का कार्य कर रहे हैं। हॉनेबल झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेश में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है कि जो है इस प्रकार के धर्मांतरण के कारण जो है हमारे जो देश की जो धार्मिक जो डेमोग्राफी है उसको बदलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह राष्ट्रद्रोह का कृत्य है। हमारे झारखंड राज्य में झारखंड धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2015 लागू है, जिसके अंतर्गत कोई भी प्रकार का धर्मांतरण एक गैर कानूनी अपराध है, शमनीय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। और निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऐसे धर्मांतरण के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करती है। और इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम उन ईसाई मिशनरीज को और वैसे लोगों को जो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं धर्मांतरण के माध्यम से, हम सभी उनको यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि राष्ट्र की धार्मिक एकता, अखंडता, जिले की, प्रखंड की और राज्य की और राष्ट्र की शांति व्यवस्था को भंग करने का यदि कुत्सित प्रयास करेंगे तो अभी हम लोग कानून का सहारा ले रहे हैं। अगर नहीं माने तो फिर हम उनकी हस्ती मिटा देंगे। यह विश्व हिंदू परिषद और विद्यार्थी परिषद इसका संकल्प लेती है। हमारे लिए हमारा राष्ट्र बड़ा है, हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति बड़ी है। और जो कोई भी हमारे राष्ट्र की ओर, हमारे संविधान की ओर, हमारे बाबा साहेब के आदर्शों की ओर और हमारे भारतीय राष्ट्रीयता की ओर अगर उंगली उठाएगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, हम सनातनी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता कटिबद्ध है कि उसकी नस्लें मिटा देंगे। मैं सोनू सिंह, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद गढ़वा। हमला कुछ भी नहीं था, जैसे कि हम लोग हर संडे प्रार्थना करते हैं। काजी प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह की करते हैं हम लोग। और मतलब 2-3 साल पहले मतलब हम पगला गए थे, मेरा गोतनी की लड़की भी पगला गए थे। तो हम लोग के वैसे ही 2-3 महीना तक चलता रहा। 2-3 महीना से दाना पानी नहीं दाना पानी खाए, न बाल बच्चा चिन्ह रहे हैं, न पति को चिन्ह रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों की प्रार्थना होते रहा।
यहाँ पर हम लोग अच्छा नहीं हुए तो हम लोग के वहाँ पर रैनीकुट में पहले पास्टर थे, तो वहाँ पर हम लोग के ले गए। ननद नंदोसी भी हैं, मसीह धर्म को मानते हैं, तो वहाँ पर हम लोग गए तो 15-20 दिन उन लोग भी मानते हैं। हाँ 15-20 दिन वहाँ रहे और वहीं से जे अच्छे हुए हम लोग तो अभी तक अच्छे हैं। और इसीलिए हम लोग हर संडे प्रार्थना करते हैं। तो अभी वाला संडे मतलब हम लोग ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे, तो वो विकास भैया हैं वो गाड़ी गांव से, तो उन लोग का हमको बाद में हम लोग के पता चला, मतलब कोई पास्टर है बताएं, जैसे हम लोग ट्रेन में आ रहे थे रैनीकुट से कि आप लोग इतना दूर काहे लाते हैं, वहाँ पर मतलब गढ़वा में होता है। तो मतलब हम लोग बात किए, नंबर दिए, तो बात किए तो मतलब कोई संडे नहीं आते, कोई संडे हम लोग बुलाते, ऐसे ही मतलब विकास भैया यहाँ पर आते थे, मतलब हम लोग को सिखाते बताते थे। और वैसे ही अभी संडे अभी कोई भी तंत्र में चला जाइए तो वेद में कोई चाहे रामायण में एक कोई महत्व होता है, पंडित होता है, कुछ भी होता है, उस तरीक़े से एक हम लोग के पास्टर जी होते हैं तो कभी कभी उनको हफ्ता में महीना में एक बार उनको बुलाते हैं कि ताकि आइए कुछ हम लोग को बुद्धि ज्ञान जैसे भी है उस तरीक़ा से बताइए, और कुछ ये नहीं है। दूसरा कुछ आप लोग प्रेरित नहीं किए हैं? नहीं सर, भाई आप यहाँ यीशु मसीह धर्म के मानिए तो दूसरा धर्म के मानिए? नहीं ऐसा कोई नहीं है। हम लोग किसी को ऐसा बात नहीं बताएं। जिसको दुख है वो दुख के पीड़ित अपना द्वारा आया सुनाया, और हम लोग को अभी गांव में भी हम लोग ऐसा नहीं हम लोग बताया कि हम लोग ऐसा काम है, ऐसा है भैया आप दुख में हैं तो रोग में हैं तो आप हमारे पास आइए, हम प्रार्थना करेंगे, चाहे तो हमारे यीशु मसीह की प्रार्थना चलता है इसके दौरान ठीक होता है। हम लोग ऐसा नहीं बताया। हम लोग अपना जान को बचाव के चलते हम लोग अपने से खुद से प्रार्थना विनती करें। हाँ मारपीट हुआ, बाजार यहाँ तक आया, लमसम 10-20 आदमी आया, और डायरेक्ट कोई सूचना नहीं, कोई बात नहीं, कोई मतलब कोई भी मान लो बैर चाहे बात जो भी होगा। आप लोग के साथ में आपके साथ में मारपीट हुआ, थाना उन्होंने के आवेदन नहीं दिए कि हम लोग के साथ में मारपीट? थाना के आवेदन दिए हैं उसी दिन हम लोग बोले। आवेदन दिए हैं? हाँ आवेदन दिए हैं। प्रशासन कल हम लोग की भी बुलाया, बोला कि ठीक है मोहन जी हम आपको काम कर रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिएगा और किसी के बहकावा में मत जाइएगा। इस तरीक़ा से हमको थाना प्रभारी दरोगा साहब हमको बैठा के 2 बात 4 बात बता के हम लोग को कहे कि ठीक है आप लोग जाइए, और जो भी होगा नंबर ले लीजिए, कोई भी तकलीफ़ होगा तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा, चाहे आधा राती हो, चाहे दिन हो, चाहे जब भी हो। कोई अगर कोई धमकी दे मारने वरने का, कुछ भी करने का, तो हमको फ़ोन कीजिए। ये मामला को ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ज़्यादा तूल दिया जा रहा है सर? अब धर्म परिवर्तन हम नहीं जानते हैं सर धर्म परिवर्तन क्या होता है, लेकिन लोग बढ़ा चढ़ा के जो भी अपना बात विचार लिख रहा है उसके लिए हमको मालूम नहीं। हम तो सिर्फ ईश्वर के मानते हैं। मान लीजिए कि हम भगवान तो भगवान एक ही होता है, नाम अनेक है। चाहे इंसान यहाँ पर है तो जात में भी जैसे बांटा गया है, चमार भूया कोयरी दुसाद जैसे भी है, उस तरीके से भगवान के भी नाम दिया गया है। अब परमेश्वर तो परमेश्वर होता है। अब हम नहीं जानते हैं कि वो यीशु धर्म ईसाई है कि धर्म परिवर्तन है कि क्या है, हमको इस बात को पता नहीं। क्या नाम पड़ेगा अपना? हमारा नाम मोहन राम है। देखिए आज ये लोगों के जो बयान से हमने सुना या पहले भी जो देखे, लोग तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग रैनीकुट से ही शुरू किए हैं। आज के डेट में अगर कह लीजिए कि लोगों के बीच में खास करके जो दबे कुचले शोषित पीड़ित परिवार है, गरीब है, कमज़ोर है, वो धर्म के में ज़रूर आस्था और विश्वास रखता है। अब वो बीमारी के हालत में उसको लगता है कि ये धर्म से हमें ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हम दूसरी धर्म में के कोई ना कोई रास्ते बताने वाले मिल जाते कि वो रास्ते के साथ जाइएगा तो आप अच्छा हो सकते हैं। और ये लोगों को बातों से जो लगा ये वही लोग जो बीमारी अपनी बता रहे हैं कि हम रैनीकुट से बीमार थे और बीमारी के हालत में हमने यीशु मसीह का रास्ता को पकड़े और उससे के जरिए, उस संस्था के जरिए, उस प्रार्थना में जाने के बाद हमारा आज जो शारीरिक हालत है वो ठीक ठाक पोजीशन है। तो ये लोग तो कहीं से नहीं ला रहे हैं कि हम लोग के कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या जबरन इस तरह के हम लोग के साथ किया गया है। हम लोग स्वेच्छा से ये लोग वोट